ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बात, आप वीडियो कॉल पे कर लो अगर आप राखी मैम हो। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। खर्चा ना करो तो रुपए और रद्दी के कागजों में क्या फर्क है। मतलब आपको खर्चा करने की आदत ही नहीं है, आप कंजूस हो और आपके पास बहुत पैसा है, बहुत नोट है, तो वो आपके लिए रद्दी के बराबर है। उसी तरह से अगर आप समय का सदुपयोग ना करें तो ये जीवन आपका रद्दी के समान है। चॉइस आपकी है और सदुपयोग है भगवान के भजन, भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं को गाना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्यों होए, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें जीवन के अंदर, आप हमेशा सक्सेस रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप जो चाहें वो झोली में आपके गिरे। आपके ऊपर लक्ष्मी की असीम कृपा हो और आपकी औलाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जो छोटा बच्चा होता था ना हमारे घरों में, पहले सबसे भाई घर का छोटा बेटा, सबसे घर की छोटी बेटी, वो माँ का इकलौता लाडला होता था और सब लोग उसे चिढ़ते थे क्योंकि माँ उसे हमेशा अपने पास बिठा कर रखती थी। बात सच है ना। और पिताजी की मार का डर पहले सबको जो है ना सताता था, लेकिन रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। यानी कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो आजकल तो क्या पिता का डर हमें होगा, क्या हम अपने जो है छोटे भाई माता पिता का लाडला होगा। घर में बच्चा ही एक होता है, उसके बाद बात बात पे अपने माता पिता को सही ज्ञान बच्चे देते हुए दिखाते हैं। आजकल युग बदल गया है, आजकल समय बदल गया है, आपको पता नहीं है, आजकल बड़ा स्टाइलिश समय है। आप पुराने जमाने के हो, बुआ ने आपको ब्लॉक किया, आप भी कर दो, आप कब तक झुकोगे पापा। पहले घर जोड़ने की बात होती थी और अब तोड़ने की। मैंने देखा है टीवी पे जो फेविकॉल है उसकी ऐड भी आने का कम हो गई है, क्योंकि चीजें भी टूटे लोग तो उसे फेंक कर नहीं लाना पसंद करते हैं, जोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे खिलौने 10 बार भी टूटे, उसे फेविकॉल से जोड़ने की कोशिश हमारे माता पिता जरूर करते थे, क्योंकि इंसान के अंदर फितरत जागी हुई थी जोड़ने की। और अब इंसान की है यूज एंड थ्रो की। अगर नहीं टूटता है, नहीं जुड़ता तो कूड़े में फेंको, नया ले लेंगे। कितना आसान है ना ये कहना, नया ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, हमारे पास पेटीएम है, हमारे पास गूगल पे है, हमारे पास तमाम तरह की भीम ऐप है। यूं बैठे बैठे पेमेंट हो रही है। सबसे बड़ी बात अमेजोन है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, जो चाहिए 5 मिनट में आपके घर। जैसे मैगी 2 मिनट में। आप सोच रहे होंगे ना मैं कैसी बातें कर रही हूँ, बट ये बातें करनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से कल्चर
फैलता और बेकार होता जा रहा है। जिस तरह से बच्चे रिश्तों की कदर नहीं कर रहे, अगर इस विषय पर अब भी किसी ने बात नहीं की तो कब करेगा। गोवत्स द्वादशी पर ना पिए गाय का दूध। कब है गोवत्स द्वादशी, जिसमें गाय और उसके बछड़े की पूजा होती है? 30 अगस्त को है ये, और इस दिन शुक्रवार का दिन है। ओए होए, महालक्ष्मी का दिन है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। प्राचीन काल में अधिकतर लोगों के घर में गोपालन हुआ करता था, लेकिन आज का परिवेश बदल चुका है। आजकल तो आपको अगर मैं ये भी कह दूं कि गाय को जाकर रोज रोटी खिलाएं, तो लोग मुझसे ये बोलते हैं, मैम हमारे यहाँ तो गाय ही नहीं मिलती, हम रोटी कैसे खिलाएं। तो समय बदल गया है, इसीलिए अपने घर में गाय का बछड़ा ना हो तो कोई बात नहीं, गाय और गाय के बछड़े की जो फोटो बाजार में मिलती है, एक जो मूर्ति आजकल बाजार में अवेलेबल है, वो जरूर रखें। कहते हैं इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है, और इस दिन को गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। कहते हैं गाय का बछड़ा और उसकी पूजा करें, कहीं भी ना मिले तो गीली मिट्टी की गाय और बछड़ा बना लें और उसकी मूर्ति पटरे पे स्थापित कर कर उसकी आज के दिन पूजा करें। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बरसती है। आजकल बाजार में बहुत अच्छी ऐसी कामधेनु गायें बछड़े के साथ आती हैं, जो आपको आराम से बाजार में मिल जाएंगी। ये मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रही हूँ। इसी तरह की कामधेनु गायें और बछड़ा अपने घर लाकर जरूर रखें, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। आपकी मूर्ति, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हो सके तो आज इस गाय की मूर्ति को, या चांदी की जो है अपने घर में कामधेनु गाय और उसका बछड़ा लाएं, उसे आज आप जरूर दूध दही शहद घी से नहलाएं। उसके आगे थोड़ा सा दूर्वा घास जरूर रखें, रोली लगाएं, तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, उसके चरणों में छोटे छोटे घुंघरू रख दें, घुंघरू पहना दें। और अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके घर के आसपास गौशाला है, तो ये सब कुछ गाय, गौशाला की गायें और गाय के बछड़े की पूजा कीजिए। गौशाला जाइए, गाय को चुन्नी पहनाइए, माथे पे केसर का तिलक लगाइए, पैरों में घुंघरू बांधिए, हो सके तो चांदी की पायल पहनाइए, हो सके तो आज गाय की पूंछ से झाड़ा करवाइए। ये सब पूजा आप कर रहे हो और ऐसे में गाय गोबर कर दे या जो है मूत्र विसर्जन कर दे, तो वो मूत्र अपने ऊपर छिड़कवा लीजिए, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आज गाय को आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गुड़ ज़रूर खिलाएं, आज खीरा जरूर खिलाएं, अपने समर्था के अनुसार, अपने धन के अनुसार गौशाला में आज दान जरूर करें। गोध्वस जो द्वादशी होती है, उस दिन बासा भोजन खाया जाता है, विशेषकर बाजरे की ठंडी रोटी खाने का विशेष लाभ है। एक दिन पहले बनाया जाता है। गाय के दूध का सेवन आज के दिन नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त गेहूं और चावल भी नहीं खाए जाते। गोवत्स द्वादशी वाले दिन अविवाहित बेटे की कमीज पर स्वास्तिक भी बनाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से उसे वो कमीज को पहनकर कुएं पर ले जाएं और उस दिन दोनों मिलकर कुएं की पूजा करें, माँ भी करे और बेटा भी करे। ऐसा करने से दिन दुगनी रात चौगनी आपका बच्चा तरक्की करता है। इस पूजा से आपके बेटे की सुरक्षा कवच का काम करेगा, बुरी बलाओं से वो बचेगा, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आएगा। अगर आपके घर के आसपास कुआं ना हो तो आज अपने बेटे की किसी भी शर्ट पर स्वास्तिक बनाकर उसे थोड़ी देर के लिए शर्ट पहना दें और माँ बेटे दोनों जाके गाय और गाय के बछड़े की पूजा करें। इट इज मोर देन इनफ। सुखों की प्राप्ति के लिए आज श्री कृष्ण भगवान की पूजा जरूर करें और बाल कृष्ण की पूजा करें तो बहुत अच्छी है। कहते हैं आज गाय को लौकी जरूर खिलानी चाहिए। संतान के लिए आपको 5 बेसन के लड्डू आज गाय को जरूर खिलाने चाहिए। और आज को अगर माँ बेटा दोनों मिलकर गाय की और गाय के बछड़े की पूजा करें तो ऐसे परिवार के सदस्य अगर कई सालों से पितृदोष में भी बैठे हुए हो तो वो पितृदोष की मुक्ति होती है। मैं बता दूं कि अगर आप आज मेहरून रंग के कपड़े पहने और आज माँ को, गौ माता को आप उनकी 7 परिक्रमा करें, उन्हें लाल चुन्नी अर्पण करें तो बहुत अच्छा होगा। लाल चंदन की माला पर ओम गोपालाय नमः का मंत्र, ओम कृष्णाय नमः का मंत्र जाप जरूर करें। आज घर, ऑफिस, कहीं पर भी आपको 12 लाल रंग के दिए जलाने हैं और इसमें घी जरूर डालना है। आज आपको गोपाल श्री कृष्ण भगवान के ऊपर तुलसी अर्पण जरूर करनी है। आज आपको बहुत जरूरी है कि गौ माता के पैर के नीचे की धूल लाकर, मिट्टी लाकर उसे अपने घर की चौखट पर डाल दें, क्योंकि पहले तो हमारे घर की चौखट पे हमेशा गाय होती थी, अब नहीं होती। या माँ के पैर, गाय के पैर के नीचे की मिट्टी को माथे पर लगाएं। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो आज माँ को फूलों की माला, यानी गौ माता की मैं बात करूँ, गाय और गाय के बछड़े को पुष्पों की माला अर्पण करें। अशोक के पत्ते से आज अपने घर का बंद दरबार सजाएं, ये भी बेहद जरूरी है। इससे भी आपके घर में पॉजिटिविटी आती है और लाइफ में सक्सेस मिलती है। गोवत्स व्रत की
त्योहार की इस दिन की 30 अगस्त की शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं और महालक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। अगर आप धन से परेशान हैं और धन चाहते हैं तो आज मीठे चावल घी डालकर, चीनी डालकर उसे ठंडा कर कर गाय को जरूर खिलाएं बछड़े के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने किसी दोस्त को कोई गिफ्ट नहीं दिया और आप उसे देना चाहते हैं तो खूबसूरत सी एक कामधेनु गाय उसे गिफ्ट जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी।